क्योंकि आप लोगों ने तो हमारे साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि हम आपको सिर्फ सांस लेने दे रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि मुसलमान भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। मदरसे से आपको परहेज है, लेकिन बच्चों को स्कूल के अंदर तो जाने दीजिए। मुसलमानों के बच्चे सिर्फ चाय के ठेले लगाए, पंचर बनाने का काम करे। ये जो अलग अलग समाज के ये आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मुसलमानों के बारे में भी सांसद कहते हैं कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूं, मुझे आपसे मांगना मतलब यह है कि मैं अपना साथ दीवार के ऊपर फोड़ने के बराबर है। क्योंकि आप लोगों ने तो हमारे साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि हम आपको सिर्फ सांस लेने दे रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपसे रिजर्वेशन कैसे मांग सकता हूं? लेकिन अगर इस मुल्क को तरक्की करना है, इस देश को तरक्की करना है, तो आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि मुसलमान भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो अगर आप सभी समाजों को साथ में लेकर जाएंगे जी। राणे साहब, जिस्म का एक हिस्सा अगर कमजोर हो गया तो वो ताकतवर जिस्म नहीं कहलाता है, वो अपाहिज हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है। इसीलिए आपको अगर इंसाफ करना है तो आप जिस तरह से आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मेरी ये मांग है कि धनगरों को भी आप महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द रिजर्वेशन देने का फैसला करिएगा और कुछ इंसाफ मुसलमानों के साथ भी करेंगे। कभी ना कभी तो करेंगे। एक ना एक दिन आपको यह एहसास होगा कि नहीं, ये भी मेरा एक भाई है, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप मदरसों का बजट घटा दिए है और आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि आपने मदरसे से आपको परहेज है, लेकिन बच्चों को स्कूल के अंदर तो जाने दीजिए। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट भी 433 करोड़ से घटाकर आपने 326 करोड़ रुपीस लेकर आए। तो क्यों आप ये नारा देते हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं? आप चाहते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चे और विशेषकर मुसलमानों के बच्चे सिर्फ चाय के ठेले लगाए, पंचर बनाने का काम करे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करे, यही काम करे। वरना जस्टिफाई करिए कि आप इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी के अंदर की, उनका बजट हर 5 साल के बाद कैसे कम कर रहे हैं आप? क्या वजह है, क्यों आप इसका बजट कम कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आप ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप मेरा विकास कैसा कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़ों के साथ। आप इस फाइनेंशियल ईयर में बजटरी एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कितने परसेंट से घटाए हैं? तो 38.3% से आपने माइनॉरिटी का बजट घटाए हैं। 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट था वो 5020 करोड़ रुपए था, उसको कम करके आपने 3097 करोड़ कर दिया। मुझे मालूम है कि आप हमें थोड़े दिनों के बाद खुश करने के लिए नई स्कीम्स लेके आते हैं। आज 10 स्कीम्स आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए हम चलाते हैं, लेकिन उनके लिए फंडिंग, उनके लिए बजट एलोकेशन कैसा घटाया जा रहा है हर साल। आप देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 में ये बजट पिछले साल 1425 करोड़ रुपए था, अब उसको घटाकर महज 433 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर आज सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट किसका है? तो हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट है आज स्कूल लेवल के ऊपर, और वो स्कॉलरशिप का भी अमाउंट आपने किस हद तक कम कर दिए है। मेरिट का मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप, पिछले साल आपका बजट एलोकेशन कितना था? तो 365 करोड़ रुपए था, उसको घटाकर 365 करोड़ रुपए से आपने सिर्फ 44 करोड़ रुपए के ऊपर लेकर आ गए हैं। दूसरी सारी स्कीम्स है जिसको नाम बड़े खूबसूरत दिए गए हैं, नई उड़ान, नया सवेरा, लेकिन बजट हर टाइम आप कम करते जा रहे हैं और फिर ये नारा लगा